हेलो साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र के पार्ट फर्स्ट की। अपन का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है सेकंड। ये आपका टेस्ट लग रहा है, मान लो टेस्ट हो रहा है। मैं कंप्लीट आप बता देना कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो आप बता देना आपके कितने रॉन्ग है कितने राइट है। तो फर्स्ट 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किडनी में यूरिन एमसी कहाँ कलेक्ट होता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस या केप? आपको सबको पता है कॉर्टेक्स तो जो किडनी होता है उसका आउटर पार्ट होता है और मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है। कैप्सूल आपको सबको पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बच्चा कौन सा? पेल्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, मैंने अभी बताया था जो पेल्विस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेल्विस में यूरिन यूरेटर में जाता है। कॉर्टेक्स आउटर लेयर बताई थी मैंने, किडनी की है ना, और इनर मेडुला कैप्सूल कवरिंग करता है चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चल। 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 क्वेश्चन देखना। नेफ्रॉन का पीसीटी किस काम के लिए महत्वपूर्ण है? फिल्ट्रेशन के, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन या फिर स्टोरेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन, मतलब 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रीजन देखना क्या बोल रहा है, किस कारण महत्वपूर्ण है। यहाँ जो न्यूट्रिएंट और पानी वापस जाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका रीजन दे रखा है। फिर है फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलस में हो जाएगा। फाइनली स्टेज स्टोरेज ब्लेंडर का कार्य करता है। तो इस कंप्लीट ऑप्शन के साथ आंसर भी दे रखा है। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके भी आंसर दे रखे हैं। 43 क्वेश्चन देखना। कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच का प्रभाव, जो एडीएच रहता है उसका इफेक्ट क्या है वो पूछा है। फिल्ट्रेशन बढ़ाता है या फिर इंक्रीज करता है? वाटर रिब्जॉर्प्शन बढ़ाता है या साल्ट एक्सक्रेशन बढ़ाता है? फिर यूरिन रुक जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। अभी इसके रीजन भी दे रखे हैं अपन को, क्यों ये क्यों होता है, क्यों बढ़ाता है, क्यों जो अदर दे रखा है उनके भी रीजन दे रखे हैं। वाटर रिब्जॉर्प्शन बढ़ाता है मतलब इन करता है। यूरिन ज्यादा कलेक्ट, जो कॉन्सेंट्रेट होता है हो जाता है। फिल्ट्रेशन अलग प्रोसेस। साल्ट एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करता है, जो एल्डोस्टेरोन होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। यूरिन ये खतरनाक कंडीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 44 क्वेश्चन देखना। एल्बुमिन का यूरिन में पाया जाना कहलाता है ग्लाइकोसूरिया, हेमेटोरिया, एल्बुमिनुआ ये कीटोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का एल्बुमिन्यूरिया। चीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किडनी फिल्टर व डैमेज करने का संकेत होता है ये एल्बुमिन। ग्लाइकोसूरिया होता है वो ग्लूकोज, ग्लाइकोज से याद रखना ग्लूकोज, हेमेटो से याद रखना हीमोग्लोबिन से याद रखना या फिर ब्लड। जो कीटोसिस होता है वो फास्टिंग कंडीशन का कार्य। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यूरिन ब्लेंडर से बाहर किस नाली से निकलता है? यूरेटर, यूरिथ्रा, कलेक्टिंग डक्ट या रेनल? तो आप सबको पता है ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। यूरिथ्रा, जो यूरिन होता है नाली से निकलता है बाहर, यूरिथ्रा। इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ही फाइनल एग्जिट पेसिज है कौन? यूरिथ्रा। और यूरेटर होता है किडनी से ब्लेंडर में ले जाने का कार्य करता है। कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन पार्ट होता है के अंतर्गत जो कलेक्ट करने का कार्य करता है। रीनल वेन होते हैं वो ब्लड ले जाने का कार्य करती है। और रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल वेन ब्लड ले जाने का कार्य करती है। रीनल आर्टरी आए तो ये ले आने का। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 40 साथियों बताना आप राइट हो रहे हैं अभी तक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर कर आ जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नर्सिंग, पैरामेडिकल, किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट से या फिर बेसिक जो आपको बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट सब में आती है। टोटल जो वैकेंसी होती है सब में आती है बायोलॉजी। हर पार्ट के क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, टॉपिक वाइज दे रखा है, क्वेश्चन वाइज दे रखा है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्लास को वापस से देख लो स्टार्टिंग से, और कमेंट बॉक्स में बता दो कि कहाँ इश्यू आ रहा है आपको। किडनी की बेसिक फिल्टरिंग स्ट्रक्चर क्या है? एल्वेओलस, नेफ्रॉन, विलाई या ब्रोंकाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का नेफ्रॉन। किडनी की बेसिक फिल्टरिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। मैंने पहले जो लास्ट क्लास आई थी ना उसमें भी क्वेश्चन आया था। जो फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट होती है किडनी की वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे रीजन भी दे रखा है। नेफ्रॉन होता है वो किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 मिलियन। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। एल्वेओलस लंग्स होता ही है। विलाई होता है जो इंटेस्टाइन के अंतर्गत पाई जाती है। ब्रोंकाई होती है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में पाई जाती है। आउट ऑफ हमारे से बाहर है ये तीनों, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से है तीनों और ये डाइजेस्ट सिस्टम से है। तो इसका आंसर नहीं है। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किडनी फेल्यूर में ब्लड साफ करने वाली कौन सी है? इसमें से जब वेंटिलेटर वो या डायलेजर या पेस मेकर मशीन होती है वो, या इंजेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिस। और रीजन भी दे रखा है क्यों। डायलिस के दौरान सेम काम करती है ये डायलेजर। वेंटिलेटर होता है वो ब्रीथिंग हेल्प, जो ब्रीथिंग होती है उसमें हेल्प करता है। पेसमेकर होता है वो हार्ट कंट्रोल करने का कार्य करती है। इंजेक्टर होता है वो मेडिसिन देना होता है। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सातवीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन में ग्लूकोज मिलना संकेत है। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, मेलिटस, अस्थमा,
जंठिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज मिलिटस, तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन सबके डिटेल से रीजन देखते हैं। ब्लड में शुगर ज्यादा होता है, टीबी, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा होती है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, जेनेटिक, लीवर प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 क्वेश्चन, किडनी को ढकने वाला प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव के लिए बोल रहे हैं ना। कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, आपको सबको पता है बचाव, जो आउटर होगा वही बचाव करेगा। कैप्सूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लास्ट में होता है ना वो कैप्सूल हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। और ये आपको सबको तीनों के बारे में मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। कॉर्टेक्स होने की आउटर लेयर, इनर लेयर होती है मेडुला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेल्विस कप से पार्ट होता ही है। आगे 50 क्वेश्चन आ गए हैं। 50 क्वेश्चन देखना। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस बैलेंस को मेंटेन करता है? हार्ट बैलेंस को, वाटर साल्ट बैलेंस को, प्रोटीन बैलेंस को, विटामिन बैलेंस को। तो आप सबको पता है बैलेंस को करता है वाटर साल्ट बैलेंस, जो लास्ट क्लास 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ऑस्मेटिक बैलेंस भी कहा जाता है। हार्ट आपको पता है हीट होता है, वो स्किन से है। प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का कार्य करेगा। 51 की ओर देखना। हेमेटूरिया का मतलब है, मीन्स पूछा है यूरिन में ग्लूकोज या यूरिन में ब्लड या फिर यूरिन में सॉल्ट या फिर यूरिन में प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिन में ब्लड, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है वो रीजन भी देख लेते हैं। इन्फेक्शन या स्टोन का संकेत, जो पथरी होती है उसका संकेत। ग्लूकोज, डायबिटीज, साल्ट, नॉर्मल लिमिट्स, प्रोटीन किडनी डैमेज के से रिलेटेड है। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 52 क्या बोल रहा है हमारा? किडनी तक इम्प्योर ब्लड कौन लाता है? वो इम्प्योर रेनल वेन, रेनल अरोटा, ये पुलमरी वेन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेनल आर्टरी। ले जाने का कार्य तो यही करती है, वापस ले आने का कार्य करती है वेन। अरोटा बॉडी मेन आर्टरी होती है, अरोटा होती है सब बॉडी मेन आर्टरी, मतलब सबसे बड़ी होती है। पुलमरी होती है लंग से जुड़ी होती है। रेनल वेन कौन सा ब्लड ले जाती है? अब रेनल वेन पूछ रहे हैं। ऑक्सीजनेट या फिर ये फिल्ट्रेट, डीऑक्सीजनेट, ये फिल्ट्रेट, इम्प्योर या क्लोटेड। तो कौन सा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीजनेट फिल्ट्रेट। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन दे रखा है डीऑक्सीजनेट फिल्ट्रेट। वेस्ट हट चुका, O2 कम रहता है। ऑक्सीजनेट रोंग तो होगा ही नहीं। इम्प्योर किडनी में आता है। क्लोट मेडिकल इश्यू होता है। 54 क्वेश्चन देखना। लूप ऑफ हेनले यूजफुल है, ये ब्लड कलेक्टिंग, ये क्लोटिंग, यूरिन कंस्ट्रक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो आपको पता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों आएंगे नहीं। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर यूरिन कंस्ट्रक्शन वाला हो जाएगा। यूरिन कंस्ट्रक्ट, बॉडी में पानी बच जाता है। ये प्लेटलेट्स, हाँ क्लोटिंग का कार्य प्लेटलेट्स करती है। डाइजेशन स्टोमच होता है, रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, ये बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने 5 की ओर चलते हैं। किडनी स्टोन का मुख्य कारण है, मुख्य रीजन पूछा है जो ये उसका एक्सेस साल्ट डिपोजिशन, वायरस इन्फेक्शन के कारण, हार्मोन डिफिशियंसी के कारण, प्रोटीन लॉस के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सेस साल्ट डिपोजिशन के कारण, जो किडनी स्टोन का मुख्य रीजन यही होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम पानी पीने पर रिस्क बढ़ता है, रिस्क तभी होता है वायरस अलग डिजीज होती है, मतलब हार्मोन एंडोक्राइन से रिलेटेड है। प्रोटीन लॉस वीकनेस के कारण। ठीक है, आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। साथियों कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि आपकी कितनी कौन से राइट होते जा रहे हैं। यूरिया बनाने वाला ऑर्गन होगा हार्ट, लीवर, ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले देखना, रिजेक्ट कर देना, जो नहीं होगा स्टोमच तो नहीं होगा, ब्रेन भी नहीं होगा, हार्ट भी नहीं होगा, तो आप पता कौन सा ली। तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर हार्मोन रिलीज कार्य करता है। तो ये कौन सा करेगा? जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है वो डायलिसिस। 20 करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन देखना। यूरिन में कीटोन बॉडीज कब होती है? मतलब सराइव जो फास्टिंग होगा तब, एक्स्ट्रा हाइड्रेजन होगा तब, अस्थमा होगी, एनीमिया होगा तब। तो कब होगा ये कीटोन बॉडीज में? यूरिन में कीटोन बॉडीज कब होगा? जो सराइव फास्टिंग के टाइम होगा। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रेशन, डायलेट यूरिन के कारण, अस्थमा लंग्स होगा, एनीमिया हीमोग्लोबिन के कारण। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो ब्लड फिल्टर करता है? ये लास्ट क्लास में आया था। आप बता दो, आपके पास 2 मिनट तो क्या है 30 सेकंड का टाइम। बताना साथियों कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 59 में एक टेस्ट ही मानो, अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो मान लो आपको 100% में से 85% समझ में आ रहा है बराबर। ठीक है, आपका टाइम ओवर हुआ। ग्लोमेरुलस
इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ब्लड फिल्टर का कार्य कौन करता है? ग्लोमेरुलस। हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन लूप होता है जो कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत बार आ गया। जो कलेक्टिंग का, कलेक्ट करने का, यूटरी या ट्रांसपोर्ट का, ये तो बहुत बार आ गया। बच्चा कौन सा? यही बचा था, आप दिमाग से भी कर सकते थे इनको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना। 60 क्वेश्चन। यूरिन टेम्पोररी कहाँ स्टोर करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताओ, किडनी, ब्लैडर, ब्लेंडर या यूरिथ्रा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसको भी। जो ब्लेंडर होता है कहाँ स्टोर होता है? ब्लेंडर। चीज करेक्ट आंसर, ये आपको पता है, पहले बता दिया मैंने। 61 क्वेश्चन देखना साथियों। कौन सा हार्मोन बीपी और साल्ट कंट्रोल करता है? इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन, थायराइड या फिर एडेनाइल। आपके टाइम ओवर हो रहा है। लास्ट 10 क्वेश्चन है आपके पास, 30 सेकंड मिलेगी हर क्वेश्चन के अंतर्गत। आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्वेश्चन राइट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। 10 में से कितने है? लास्ट 10 क्वेश्चन ही बचे हैं। कितने स्कोर रहा है? आप 10 में से देख के 5 प्लस हो जाएगा, वो मान लो 5 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। 20 करेक्ट आंसर। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इंसुलिन शुगर हो गया। थायरोक्सिन जो मेटाबॉलिज्म होता है। एड्रेनालिन होता है जो इमरजेंसी हार्मोन। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वाटर लॉस ज्यादा होने पर यूरिन क्या होता है? डायलेट होता है, थीन हो जाता है, मतलब बहुत पतला हो जाता है, या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, या कलरलेस हो जाता है। 30 सेकंड है आपके पास, बता दो। आपका टाइम ओवर हुआ। जो होता है ये कंस्ट्रक्टेड का कार्य करता है, कंस्ट्रक्टेड का कार्य करता है वाटर लॉस ज्यादा यूरिन, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉडी पानी बचाने लगती है। डायलेट ज्यादा पानी होता है। चीनी गलत हो गया। कलरलेस और 63 क्वेश्चन देखना है। परमानेंट किडनी फेलियर में है तो वैक्सीनेशन, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसप्लांट है वो सर्जरी ओनली या एंटीबायोटिक। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ट्रांसप्लांट। डीज करेक्ट आंसर। ट्रांसप्लांट होता है नई हेल्थी किडनी में लगाई जाती है। वैक्सीन प्रिवेंटिशन हो जाएगा, जो सर्जरी ओनली हो जाएगा, काफी नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक किया जाता है। आगे स्वीट में मुख्य रूप कौन सा है? अब ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 30 सेकंड है। प्रोटीन होगा नहीं, साल्ट ये करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज होगा नहीं, बाइल होगा नहीं, बाइल हमारे टॉपिक से हटकर ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ऑर्गन होता है, अंग होता है जो एक्सक्रीशन में डायरेक्ट शामिल नहीं है? स्किन, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो आपको सबको पता है कौन सा नहीं होगा? हार्ट इज करेक्ट आंसर। सिर्फ पंप करता है, हेड कार्य करता है ओनली पंप का। स्किन होती है वो पसीना निकालती है। लंग्स CO2, किडनी मोस्ट इंपोर्टेंट। किडनी का कौन सा पार्ट होता है जो पिरामिड बनाता है? आपको सबको पता है कौन सा पार्ट होता है जो कोर्टेक्स मेडुला फेलिस कैप्सूल। ये लास्ट क्लास में भी आता है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला। 20 करेक्ट आंसर। ये पहले भी आ चुके हैं, बहुत ऑप्शन आए थे, ये बार बार घूमे फिर के ये आ रहे। फिल्ट्रेशन किस प्रेशर में से होता है? एयर प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर या मिसल्स प्रेशर? तो इसका प्रेशर से होता है ब्लड प्रेशर। चीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर, लंग्स, ऑस्मेटिक वाटर मूवमेंट वाला, मसल वाला कार्य करता है। 68 क्वेश्चन। यूरिन की नॉर्मल स्मेल किससे है? जो एमोनिया होता है उस कंपाउंड के कारण, ऑक्सीजन, प्रोटीन या फिर फेट बोले तो वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एमोनिया जो कंपाउंड होते हैं। 69 क्वेश्चन है। किडनी किस कैविटी में होती है? थोराइस, पेल्विक, एब्डोमिनल या क्रेनियल? तो कौन सी कैविटी में होती है जो किडनी होती है? वो अब जो एब्डोमिनियल है, चीज करेक्ट आंसर नहीं। एब्डोमिनियल जो कैविटी होती है उसके अंतर्गत। बैकबोन के पास रेट्रो पेरिटोनियल। थोरेसिक होती है लंग से रिलेटेड या फिर हार्ट से। पेल्विक लोअर ऑर्गन्स में आती है। क्रेनियल हमारे ब्रेन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का। आप समझो ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो आपकी क्लास मान लो ये हर एग्जाम में इस पार्ट से जो इस टॉपिक आएगा तो 100% आपका राइट होगा। अगर इस क्वेश्चन का आपने जो आंसर दे दिया करेक्ट। एक्सेक्टरी सिस्टम का मेन रूल क्या है? एनर्जी प्रोडक्ट, ग्रोथ कंट्रोल का, जब वेस्ट रिमूवल होता है या फिर मूवमेंट का। तो आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपके पास, टाइम इज ओवर हो गया आपका। वेस्ट रिमूवल, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास कैसी रही है आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे की जो अपडेट आपके पास आती रहे। आगे नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक